हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। शादी की तकरीब से वापसी के दौरान कार हादसा, 2 हलाक। तेलंगाना के जिले जगत्याल में शादी के इस्तकबालिया की तकरीब से वापसी के दौरान पेश आए सड़क हादसे में दुल्हन का भाई और उसका दोस्त हलाक हो गया। दुल्हन के वालिदैन जख्मी हो गए। यह हादसा तेलंगाना के जिले जगत्याल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जगत्याल टाउन के मुजाफात में धरूर नहर के करीब कार चलाने वाले दुल्हन के भाई ने इसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में इनकी कार और जगत्याल डिपो की सुपर लग्जरी बस मुतसादिम हो गए। बस हैदराबाद जा रही थी। बस से टकराने के बाद कार सड़क के किनारे दरख्त से टकरा गई। इस हादसे के महलूकीन में दुल्हन का भाई संग्रित और इसका दोस्त राजी शामिल है। दोनों मौके पर ही हलाक हो गए। दुल्हन के वालिदैन राजामोलू और लक्ष्मी शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को जगत्याल के सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया। लक्ष्मी की हालत बिगड़ने पर इसे करीमनगर के अस्पताल मुंतकिल किया गया। जगत्याल के हनुमानवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले अफराद हफ्ते की रात जंगों में मुनक्किदा अपनी बेटी की शादी के इस्तकबालिया में शरीक होकर वापस हो रहे थे। कांग्रेस हुकूमत की 1 साल तकमील पर अवामी जश्न मनाने का फैसला। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत तश्कील पाने के 1 साल की तकमील पर 14 नवंबर से 9 दिसंबर तक 1 साल अवामी जश्न मनाने का फैसला किया गया है। सेक्रेटेरिएट में डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ज़ेर क़यादत काबीना सब कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें अवामी जश्न मनाने के लिए मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया गया, जिसके बाद एक रूट मैप तैयार किया गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि मुल्क के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश 14 नवंबर से अवामी जश्न प्रोग्राम्स का आगाज़ होगा। कांग्रेस कायद सोनिया गांधी की सालगिरह 9 दिसंबर तक मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद करने की हिकमत अमली तैयार की गई है। जश्न के दौरान मुख्तलिफ कल्चर प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाएगा। इस 25 दिनों के जश्न के दौरान हमा अक़साम के प्रोग्राम्स मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। रेस्टोरेंट के किचन में पुरअसरार धमाका, मकानात को नुकसान। शहर हैदराबाद के इलाके जुबली हिल्स में वाक़ मशहूर रेस्टोरेंट तेलंगाना स्पाइस के किचन में आज पुरअसरार धमाका हुआ, जिससे इस इलाके में रहने वालों में तशवीश पैदा हो गई। इस वाक़े में किसी भी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। ताहम धमाके के नतीजे में करीबी दुर्गा भवानी नगर बस्ती में पत्थर उड़कर गिरने से मकानात को नुकसान पहुंचा और एक खातून जख्मी हो गई। धमाके से करीबी बस्ती में अफरा तफरी फैल गई। धमाके की जोरदार आवाज़ सुनकर लोग जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। इत्तलात में बताया गया है कि एक जोरदार धमाका हुआ और शोलों ने रेस्टोरेंट के किचन को अपनी लपेट में ले लिया। जुबली हिल्स पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज किया। इब्तिदाई तहकीकात में यह बात सामने आई है कि रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर धमाके के साथ उड़ गया। हादसे की शिद्दत कम थी। इस वाक़े के वक्त मुकामी अफराद सो रहे थे। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली डी नागेंदर वहां पहुंचे, जिन्होंने मुतासरीन से मुलाकात करते हुए हुकूमत की जानिब से इमदाद की यकीन दहानी करवाई। सुराग के साथ टीम और बम स्क्वाड इस वाक़े की वजूहत जानने के लिए शवाहिद इकट्ठा कर रहे हैं। मुतासरीन ने हुकूमत से माली मदद की ख्वाहिश की। 6 जमानतों पर अमल आवारी करने खम्मम सीपीएम का मुतालबा। सीपीएम पार्टी के जिले मोहतमद एन नागेश्वर राव ने कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इख्तिदार में आए हुए 10 महीने गुजरने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने अपनी 6 गारंटियों पर कोई अमल नहीं किया। ये बात उन्होंने खम्मम वन टाउन में मुनक्किदा सीपीएम पार्टी के इजलास में खिताब करते हुए कही। एन नागेश्वर राव ने कहा कि तेलंगाना के अवाम ने कांग्रेस के वादों पर भरोसा करते हुए असम्बली इंतखाबात में इन्हें कामयाबी दिलाई, मगर अफसोस के कांग्रेस हुकूमत ने अपने वादों को पूरा नहीं किया। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि माजूरीन और गरीब खवातीन को वज़ाइफ क्यों नहीं दिए जा रहे हैं और दलित बंधु स्कीम पर भी अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा है। एन नागेश्वर राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से पुरजोर मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर 6 गारंटियों पर अमल आवारी करें और अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करें। उन्होंने कहा कि सीपीएम पार्टी गरीब अवाम के हुकूक के लिए हमेशा जिद्दोजहद करती रही है और आइंदा भी करती रहेगी। अगर कांग्रेस ने अपने वादों को पूरा ना किया तो सीपीएम जिले भर में अवाम के मफाद में एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी। इस मौके पर साबिक़ा खम्मम बल्दिया चेयरपर्सन मोहतरमा अफरोज समीना, सीपीएम पार्टी के रियासती अरकान ए श्रीकांत, अब्दुल जब्बार विक्रम और दिगर पार्टी कारकुनान के अलावा बड़ी तादाद में अवाम भी मौजूद थे। तेलंगाना में ग्रुप 3 एग्जाम्स हॉल टिकट्स जारी। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने तेलंगाना में ग्रुप 3 के एग्जाम्स के हॉल टिकट्स जारी कर दिए हैं। ये एग्जाम इस महीने की 17 और 18 तारीख को मुनक्किद किया जाएगा। पेपर 1 का एग्जाम इस महीने की 17 तारीख को सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक होगा। पेपर 2 का एग्जाम इसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा। पेपर 3 का एग्जाम 18 तारीख को सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक होगा। इन मुलाजिमतों के लिए 5.36 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दी हैं। हाल ही में कमीशन ने वाज़ेह किया है कि इन्हें सुबह के इम्तहान पर 9:30 बजे के बाद और दोपहर के इम्तहान में 2:30 बजे के बाद इम्तहानी मराकज़ में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। उम्मीदवारों को वेबसाइट से डाउनलोड की गई हॉल टिकट की कॉपी को महफूज रखने का मशवरा दिया गया।
घर घर सर्वे, बैंक अकाउंट, आधार की तफसीलात पर एतराज। सीपीआई के रुकन असेंबली के संबा शिवा राव ने घर घर जामे सर्वे के दौरान लिए जाने वाले बैंक अकाउंट और आधार कार्ड और दीगर तफसीलात पर शदीद एतराज करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर गैर जरूरी सवालात से दस्तबरदारी इख्तियार करे और इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से एक वाज़ेह बयान जारी किया जाए। सीपीआई रुकन असेंबली ने कहा कि जात पात का सर्वे कराना अच्छी बात है, लेकिन इससे मुताल्लिक़ ही सवालात अवाम से पूछे जाएं। लेकिन सर्वे के दौरान खानदानों से बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, सेलफोन नंबर और दीगर तफसीलात हासिल की जा रही हैं। इसके अलावा इनके इल्म में ये बात भी आई है कि बाज़ मुकामात पर सर्वे करने वाले आवाम से उनकी पार्टी की वाबस्तगी की तफसीलात भी हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैंक अकाउंट और आधार कार्ड जैसी तफसीलात राजदारी होती है। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने भी राजदारी बरतने के अहकाम दिए हुए हैं, क्योंकि अगर ये साइबर मुजरिमीन के हाथों लग जाते हैं तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सर्वे के दौरान पूछे जाने वाले सवालात से अवामी तशवीश पाई जाती है, क्योंकि उनकी राजदारी मुतासिर हो सकती है। इस सिलसिले में हुकूमत को फौरी वजाहत करने की ज़रूरत है। घर घर जामे सर्वे, अवाम को फलाही स्कीमात से महरूम नहीं किया जाएगा, हर खानदान की इत्तलात राजदारी में रखी जाएगी, पूनम प्रभाकर ने कहा। वजीर बराए पसमानदा तबकात पूनम प्रभाकर ने वाज़ेह किया है कि घर घर जामे सर्वे से अवाम को फलाही स्कीमात से महरूम नहीं किया जाएगा। इस सिलसिले में तशवीश में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है, हर खानदान की इत्तलात राजदारी में रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के चंद मुकामात पर सर्वे के दौरान मुकामी अवाम मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, ये नामुनासिब इक़दाम हैं। उन्होंने समाज के तमाम तबकात को घर घर जामे सर्वे में हिस्सा लेने का मशवरा दिया। वज़ीर मौसूफ ने अपने हल्के हसनाबाद में सर्वे के तरीक़ेकार का शख्सी तौर पर जायजा लिया और सर्वे में हिस्सा लेने वाले शुमार कुनंदगान और ख़ानदानों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि रियासत भर में इस तारीख़ी सर्वे के लिए 85,000 शुमार कुनिंदों की खिदमत से इस्तेफ़ादा किया जा रहा है। हर एक शुमार कुनिंदा 150 मकानात का अहाता कर रहा है। उन्होंने तमाम तबकात और तंजीमों के कायदीन से अपील की है कि वो घर घर पहुँचने वाले शुमार कुनिंदगान को दुरुस्त तफसीलात फराहम करें, ताकि हर ज़ात और तबके की आबादी और उनकी समाजी, मुआशी, तालीमी और सियासी ताकत का अंदाज़ा लगाया जा सके। इसके अलावा हुकूमत को हर एक तबके की तरक्की के लिए मनसूबाबंद तरीके से काम करने का मौका फराहम होगा। उन्होंने कहा कि ये सर्वे इंसान के एक्सरे की तरह है, जिस तरह एक्सरे की बुनियाद पर किसी इंसान के जिस्म में पाए जाने वाले नक़ाइस का पता लगाया जा सकता है। उन्होंने तमाम सियासी जमातों के कायदीन बिलखुसूस अवामी मुंतखबा नुमाइंदों से ख्वाहिश की है कि वो अपने अपने हल्कों में मुनक्किद होने वाले घर घर जामे सर्वे प्रोग्राम में हिस्सा लें। कांग्रेस के कर्ज माफी और दिगर वादे बोकस, हरीश राव ने कहा। साबिक वजीर और बीआरएस रुकन असेंबली हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि कर्ज माफी, रैतु बंधु और धान पर बोनस के वादे बोगस साबित हुए हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इल्जाम लगाया कि रेवंत रेड्डी ने महाराष्ट्र में गलत मालूमात फैलाते हुए ये दावा किया है कि तेलंगाना में वादों को पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि 42 लाख किसानों के लिए 31,000 करोड़ कर्ज की मुआफ़ी के वादे के बावजूद सिर्फ 17,000 करोड़ रुपए के कर्ज मुआफ़ किए गए। उन्होंने ट्विटर पोस्ट के जरिए राय दहिंदों को गुमराह करने का कांग्रेस पर इल्जाम लगाया। जामे सर्वे से मुताल्लिक़ हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस का शहरियों को अहम मशवरा। कांग्रेस हुकूमत ने तेलंगाना में जामे खानदानी सर्वे शुरू किया है। इस पस मंजर में शुमार कुनिंदगान घर घर जाकर खानदान की तफसीलात हासिल कर रहे हैं। ताहम इस दौरान साइबर धोखाबाजों की जानिब से सादालुह अफराद को इसके नाम से ठग लिए जाने का खदशा भी है। इस सिलसिले में हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि साइबर धोखाबाज जामे खानदानी सर्वे के नाम से फर्जी लिंक रवाना करके लोगों को ठग सकते हैं। कहा गया है कि अगर वो इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो उनके अकाउंट्स में मौजूद रकम गायब हो जाएगी। पुलिस ने मशवरा दिया है कि इसके लिए साइबर मुजरिमों से होशियार रहें और जामे सर्वे से मुताल्लिक़ किसी भी फर्जी लिंक पर क्लिक ना करें। तेलंगाना के गवर्नर ने जात पात के सर्वे में अपनी तफसीलात दर्ज कराई। रियासत में जात पात पर मुबन्नी खानदानी जामे सर्वे का आगाज हो गया है। राजभवन पहुंचकर गवर्नर जिशनदेव वर्मा से तफसीलात हासिल की गईं। इसके अलावा रियासत के मुख्तलिफ अजला और शहरी इलाकों में शुमार कुनिंदगान घर घर पहुंचकर आवाम को सवालनामा पेश करते हुए इसकी खाना पूरी कर रहे हैं। दूसरी तरफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कलेक्टर्स और दिगर आला ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करते हुए सर्वे के ताल्लुक से मालूमात हासिल की और मशवरे भी दिए। गवर्नर से सर्वे से मुताल्लिक सवालात करने के दौरान प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया, बी वेंकटेशम, हैदराबाद कलेक्टर अनुदेव दिरशेट्टी, एडिशनल कमिश्नर जीएचएमसी स्नेहा के अलावा दिगर ओहदेदार मौजूद थे। गवर्नर ने मुख्तलिफ सवालात के जवाब देते हुए अपने अरकान खानदान की तफसीलात दर्ज कराई। इस तरह रियासत के मुख्तलिफ अजला और शहरी इलाकों में सर्वे का आगाज़ किया गया। अवाम जोश व खरोश के साथ सर्वे में हिस्सा ले रहे हैं। अवाम में इस सर्वे के ताल्लुक से चंद शुकूक व शुबहात भी पाए जाते हैं। जब इसकी इत्तलात मौसूल हुई तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने आला ओहदेदारों को मशवरा दिया कि अवाम के शुबहात को दूर करने के लिए सब्र व तहम्मुल से काम करें और इन्हें पूरी तरह मुतमईन करें। 6 से 8 नवंबर तक हाउस लिस्टिंग का काम मुकम्मल किया गया। एक सर्वे करने वाले अमले को 150 से 175
75 मकानात की जिम्मेदारी दी गई है। रियासत में 1,17,44,954 करोड़ खानदान हैं। ग्रेटर हैदराबाद में 28,32,490 खानदान हैं। सर्वे के लिए 54,750 शुमारक को निंदगान की खिदमत से इस्तेफादा किया जा रहा है। इनकी निगरानी के लिए 9.478 सुपरवाइजर्स को नामजद किया गया है। हैदराबादी खातून बरतानिया में ट्रक के हादसे में जख्मी। शहर हैदराबाद के चैतन्यपुरी इलाके की खातून बरतानिया में हादसे का शिकार होने के बाद कोमा में चली गई। इसके अरकान खानदान ने इसके इलाज के अखराजात के लिए तेलंगाना हुकूमत से दरख्वास्त की है। तफसीलात के मुताबिक चैतन्यपुरी से ताल्लुक़ रखने वाली हेमा बिंदु 5 महीने पहले एक वाकिफ कार के जरिए बरतानिया के प्रेसिडेंट सिटी गई थी। वो ब्रेक ह्यून नामी अस्पताल में बतौर निगरान काम कर रही है। तहम गुज़िश्ता महीने की 24 तारीख को वहाँ सड़क अबूर करते हुए एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने इसे टक्कर मार दी। इस हादसे में वो शदीद जख्मी हो गई। पुलिस ने इसे अस्पताल में दाखिल करवाया, जहां वो ज़ेरे इलाज है। वो कोमा में चली गई हैं। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पता चला है कि नशे की हालत में वो गाड़ी चला रहा था। हिमा के वालिदैन ने रियासती हुकूमत से इसके इलाज के खर्चात बर्दाश्त करने की ख्वाहिश की। रियासत में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कहा है कि 12 से 16 नवंबर रियासत के बास मुकामात पर हल्की तवसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में इसने कहा है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान रियासत में मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। गांधी खानदान का जाती मकान नहीं है, रेवंत रेड्डी ने कहा। तेलंगाना हुकूमत के कांग्रेस पार्टी का एटीएम होने से मुताल्लिक वज़ीर-ए-आज़म मोदी के रिमार्क पर रद्दमल जाहिर करते हुए वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुल्क में 70 साल तक इख्तिदार में रहने वालों के पास अपना घर नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने गरीबों को घर दिए हैं, लेकिन गांधी खानदान का जाती मकान नहीं है। जिस दिन राहुल गांधी की MP की रुकनीत छीन ली गई, उनके पास घर नहीं था जहाँ वो जा सकें। उनके वालिद दादी शहीद हो गए। इन पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। वो रकम का क्या करेंगे? वज़ीर-ए-आज़म मोदी के लिए इस तरह के इल्ज़ाम लगाना मुनासिब नहीं। मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से इस कुर्सी का कुछ वक़ार बरकरार रखने की वो कोशिश करें। चंद्रबाबू नायडू वक्फ तरमीमी बिल को रोकने के लिए सरगर्म। मरकजी हुकूमत के वक्फ तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी में तेलुगु देशम सरबराह और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू अहम रुकावट बन सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुसलमानों के जज्बात का एहतराम करते हुए मरकजी हुकूमत से मांग करेंगे कि वो मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी बिल पार्लियामेंट सेशन में पेश न करे। बावसूख ज़राए के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ तरमीमी बिल के मसले पर पार्टी के मुस्लिम कायदीन और आला ओहदेदारों से मुशावरत की। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो वक्फ तरमीमी बिल पर मुसलमानों के मौक़िफ़ की तायद करते हैं, लिहाजा मरकजी हुकूमत पर इस बात के लिए दबाव बनाएंगे कि मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी यानी JPC की क़तई रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश न की जाए। सफाई मुहिम के तहत मरकजी हुकूमत ने रद्दी बेचकर कमाए 650 करोड़ रुपए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने की सताइश। मरकजी हुकूमत ने अक्टूबर में सफाई मुहिम के तहत कबाड़ को बेचकर 650 करोड़ रुपए से ज़्यादा की आमदनी हासिल की है। ये जानकारी वज़ारत अमला ने दी। वज़ारत की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के रहनुमायाना खतूत से हौसला अफजाई हासिल करते हुए साल 2021-24 के दरमियान चलाई गई खुसूसी मुहिम के तहत स्क्रैप की फरोख्त से 2364 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। इससे अफसरान के लिए दफ्तर की मजीद जगह खाली हो गई है और इससे मौसर काम करने में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, काबिल सताइश, इस कोशिश के मौसर इंतजाम पर तवज्जो देकर अच्छे नताइज बरामद हुए हैं। यह जाहिर करता है कि किस तरह इज्तिमाई कोशिशें सफाई और आमदनी दोनों को बढ़ाकर पायदार नताइज हासिल कर सकती हैं। बाबा सिद्दीकी को जिसने मारी थी गोली, वो शूटर शिव कुमार यूपी के बहराइच से हुआ गिरफ्तार। मुंबई में बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने वाला शूटर शिव कुमार आखिरकार पकड़ा गया। UPSTF और मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक मुश्तरका ऑपरेशन में इसे यूपी के बहराइच से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक वो बहराइच बॉर्डर से नेपाल फरार होने का मंसूबा बना रहा था। शिव कुमार को पनाह देने और नेपाल फरार होने में मदद करने के इल्जाम में अनुराग कश्यप, ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, आकाश श्रीवास्तव, अखिलेंद्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया है। सब एक ही गाँव गुंडारा के रहने वाले हैं और सब दोस्त हैं। ये शिव कुमार ही था जिसने बाबा सिद्दीकी को 2 गोलियां मारी थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। शिव कुमार ने यूपी पुलिस की पूछगछ के दौरान बड़ा इंकशाफ किया है। इसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से वाबस्ता होने का इतराफ किया है। यह भी इंकशाफ हुआ है कि यह कत्ल बैरून मुल्क बैठे अनमोल बिश्नोई की हिदायत पर किया गया था। बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद शूटर शिव कुमार फरार हो गया था, जबकि इसके 2 साथी धर्मराज और शूटर गुरबिल सिंह को उसी वक्त में गिरफ्तार कर लिया गया था। दोनों शूटरों ने भी लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर कत्ल का इतराफ किया था। यह भी बताया गया कि महाराष्ट्र के रहने वाले शुभम सोंगर और जालंधर के रहने वाले मोहम्मद यासिन अख्तर ने इन्हें लॉजिस्टिक्स और बाबा सिद्दीकी की लोकेशन के बारे में मालूमात दी थी। नवंबर-दिसंबर में शादी के सीजन में 4 ट्रिलियन से भी ज्यादा का खर्च, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। हिंदुस्तान में शादियों का सीजन तेजी से करीब आ रहा है और ये मुल्क दुनिया में शादी की दूसरी सबसे बड़ी मंडी बनने के लिए तैयार है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स
यानी CAIT का अंदाजा है कि नवंबर से दिसंबर के वस्त तक तकरीबन 35 लाख शादियां होंगी, जिससे अखराजात में नुमाया इजाफा होगा। एक रिपोर्ट में किए गए एक और हिसाब के मुताबिक इस अरसे में शादियों पर 4.25 खरब रुपए के भारी अखराजात मुतवक्को हैं। ये इदाद-ओ-शुमार पिछले साल 3.2 मिलियन शादियों के मुकाबले में नुमाया इजाफे की नुमाइंदगी करता है। शादी की मनसूबाबंदी करने वाले साइट के मुताबिक हिंदुस्तानी शादी की सनत मजबूत बहाली का सामना कर रही है, जो सालाना 7 से 8% की शरह से बढ़ रही है। भारत में हर साल तकरीबन 10 मिलियन शादियां होती हैं, जिससे सालाना $130 बिलियन का तखमीना खर्च होता है, जिससे यह मुल्क की चौथी सबसे बड़ी सनत बन गई है। वहीं CAIT सर्वे से पता चलता है कि इस साल 15 जनवरी से 15 जुलाई तक 4.2 मिलियन से ज्यादा शादियों पर 5.5 ट्रिलियन रुपए का तखमीना खर्च हुआ। कनाडा की जानिब से SGS वीज़ा की सहूलत खत्म। हुकूमत कनाडा की जानिब से तलबा के लिए मखसूस SGS वीज़ा सहूलत को ख़त्म कर दिए जाने के बाद सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानी तलबा के मुतासर होने का खदशा है और कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता यौम हुकूमत कनाडा की जानिब से किए गए इस फैसले का असर कनाडा तालीम के हुसूल के लिए रवाना होने वाले 90% तलबा हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मुतासर होंगे, क्योंकि SGS वीज़ा स्कीम के तहत हिंदुस्तानी, फिलिपाइन, चीन, वियतनाम और सेनेगल के तलबा इस्तेफ़ादा के अहल थे और इस वीज़ा के हुसूल में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानी नौजवान थे जो इस्तेफ़ादा हासिल करते हुए आला तालीम के लिए कनाडा रवाना हो रहे थे। बताया जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो के इस फैसले का मुख्तलिफ गोशों से मौजूदा हिंद कनाडा तनाव की सूरत में भी जायजा लिया जा रहा है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक माह सितंबर के दौरान वज़ीर-ए-आज़म कनाडा ने इस बात का इंकशाफ कर दिया था कि वो जल्द ही SGS वीज़ा सहूलत को ख़त्म करने जा रहे हैं। इसके अलावा दीगर ममालिक से कनाडा तालीम के हुसूल के लिए आने वाले तलबा से मुल्क की मईशत को होने वाले फ़वाइद का तज़किरा करते हुए उन्होंने कहा था कि कनाडा की मईशत के इस्तेहकाम में बैरूनी तलबा का कुलीदी किरदार है, लेकिन कनाडा अंदरून एक साल 35% गैर मुल्की बाशिंदों और आइंदा एक साल के दौरान मजीद 10% बाशिंदों की तखफीफ की मनसूबाबंदी कर रहा है। कनाडा के इस फैसले से होने वाले असरात के सिलसिले में दरियाफ्त करने पर आला तालीम के हुसूल के लिए बैरूनी मुल्क रवाना करने वाले माहिरीन का कहना है कि इस तरह के फैसले से हिंदुस्तानी तलबा को जो नुकसान होगा इसकी तलाफी मुमकिन नहीं है, क्योंकि कनाडा में आला तालीम के हुसूल के लिए दिए जाने वाले इस वीज़ा के नतीजे में कई तलबा ने कनाडा की जामियात में दाखिला हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। ओहदेदारों के मुताबिक कनाडा की मुख्तलिफ जामियात और शहरों में फिलहाल 4,27,000 हिंदुस्तानी तलबा हैं जो तालीम हासिल कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत कनाडा के इस फैसले के पस पर्दा मुहर्रिकात में हिंदुस्तानी तलबा की बढ़ती हुई तादाद पर काबू पाने के इक़दाम की कोशिश का हिस्सा है, क्योंकि आला तालीम के हुसूल के बाद हिंदुस्तानी तलबा मुल्क से नक़ल मकानी के लिए दरख्वास्त दाखिल करते हुए कनाडा के शहरी बनने की कोशिश करते हैं और इन्हें आला तालीम हासिल करने के बाद हासिल होने वाली इस सहूलत से इस्तेफादा करते देखा गया है। कीनिया में एमपॉक्स के केसेस में इजाफा, महकमे सेहत की एडवाइजरी जारी। कीनिया के महकमे सेहत ने एमपॉक्स के 3 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद शहरियों को एहतियात से रहने की अपील की है। इसके साथ ही मुल्क में मुतासरीन की तादाद 17 हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक वजारत सेहत की काबीना सेक्रेटरी डेमोरा बारसा ने कहा कि हुकूमत इस बीमारी के बारे में अवामी आगाही बढ़ा रही है। शहरियों को हिदायत दी गई है कि वो ऐसे शहरों में सफ़र करने से परहेज करें जहाँ एमपॉक्स के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डेमोरा बारसा ने मजीद कहा, हम 3 ताज़ा केसेस पर नज़र रखे हुए हैं, जबकि 13 मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं, लेकिन एक मरीज की मौत हो गई है। अब तक 83 अफराद की निशानदही की गई है जो मुतासरा मरीजों के राब्ते में आए हैं। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि वो एमपॉक्स से बचाव के इक़दाम पर अमल करें, जैसे मुतासरा अफराद या इनकी इस्तेमाल शुदा अशिया से दूर रहना, सफाई का ख्याल रखना और हाथों को बाकायदगी से सैनिटाइज से धोना है। कीनिया में इस बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए 26 मुख्तलिफ मुकामात पर 1.7 मिलियन मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की गई है। वजारत सेहत ने कहा कि दिसंबर में वैक्सीन की तरसील की तवक्को है और आलमी इदारे सेहत ने कीनिया के लिए 50,000 वैक्सीन फराहम करने का फैसला किया है। अफ्रीका में एमपॉक्स के केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि कई अफ्रीकी ममालिक जैसे बुरुंडी, लाइबेरिया, युगांडा और जनूबी अफ्रीका में पिछले 6 हफ्तों में नए केसेस रिपोर्ट नहीं हुए हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।